हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का यूनिक करियर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नई अपडेट आपको जल्दी ही मिल जाए, इसलिए बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और अब चलते हैं सेकंड यूनिट यानी कि आकलन उपकरण का निर्माण। तो जो है इसका नाम हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर है 156। आपके 155 पिछले यूनिट में क्वेश्चन हो चुके हैं। सेकंड यूनिट में आपके 156 से है क्वेश्चन नंबर है, उस पर क्वेश्चन दिया हुआ है। आकलन के उपकरण हैं साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, उपरोक्त सभी। तो आकलन के उपकरण जो हैं उपरोक्त सभी हैं, साक्षात्कार, अनुसूची और प्रश्नावली, ये सभी जो हैं उपकरण हैं किसके, आकलन के। अगला क्वेश्चन नंबर 157। अवलोकन के प्रकार हैं स्वावलोकन, बाह्य अवलोकन, नियोजित, अनियोजित अवलोकन, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष अवलोकन, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अवलोकन के ये सारे प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 158। ज्ञानात्मक व्यवहार के मापन के लिए उपयोग करते हैं साक्षात्कार, परीक्षण, अवलोकन, तकनीकी, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, ज्ञानात्मक व्यवहार के मापन के लिए साक्षात्कार, परीक्षण और अवलोकन तकनीक, इन सब का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 159। संचयी अभिलेख की आवश्यकता होती है कार्यालयों में, विद्यालयों में, व दोनों इनमें से कोई नहीं। संचयी अभिलेख की कार्यालय में, विद्यालय में, दोनों में आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन उपकरण की व्यावहारिक विशेषता है उपयोगिता, मितव्ययिता, उद्देश्यपूर्णता, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, उपकरण की व्यवहारिक विशेषता उपयोगिता, मितव्ययिता और सौदेश्यपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 161 हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक उपकरण निरीक्षण करता है मानव व्यवहार का, स्वभाव का, चाल चलन, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मनोवैज्ञानिक उपकरण जो है मानव व्यवहार का निरीक्षण करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न प्रस्तुतिकरण में, व दोनों इनमें से कोई नहीं। प्रस्तुतिकरण में विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निरीक्षण आँख द्वारा विचारपूर्वक किया गया अध्ययन किस का कथन है, सीवी गुड का, यूंग का, थॉर्नडाइक, बेसले। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि सीवी गुड का जो है कथन है क्या, निरीक्षण आँख द्वारा विचारपूर्वक किया गया अध्ययन। आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ है सकारात्मक, नकारात्मक, दोनों चिंतन, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आलोचनात्मक चिंतन जो है वो दोनों चिंतन होते हैं, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का आलोचनात्मक चिंतन होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्य के अनुरूप विभाजित किया जाता है 4 भागों में, 6 भागों में, 8 भागों में या 2 वर्गों में। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्यों के अनुरूप 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है, जांच सूची, निरीक्षण, संचयी आलेख, रेटिंग स्केल। आंसर हो जाएगा निरीक्षण जो है प्राथमिक कक्षाओं में मूल्यांकन किया, यानी कि निरीक्षण मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्नावली सूची संबंधित है परिप्रेक्षाकार से, मनोवैज्ञानिक परीक्षण से, साक्षात्कार से, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 167, उसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि परिप्रेक्षा आकार से प्रश्नावली सूची से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर अगला है प्रश्नावली होती है 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार या 5 प्रकार। तो आंसर हो जाएगा सी, प्रश्नावली जो है 4 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है 169। सूचनादाता किस प्रकार की प्रश्नावली में हाँ नहीं में उत्तर देता है, चित्रित, प्रतिबंधित, अप्रतिबंधित, मिश्रित। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रतिबंधित में हाँ और ना का ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें आपको हाँ ना प्रतिबंधित करके ही आंसर देना होता है। तो आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 170। साक्षात्कार संबंधित है प्रश्नावली से, सूची से, चयनांकन या प्राप्तांक पत्र से। आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, अनुसूची से साक्षात्कार संबंधित है। अगला क्वेश्चन निर्धारण मापनी है एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय या त्रिध्रुवीय। ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि निर्धारण मापनी जो है द्विध्रुवीय होती है। अगला क्वेश्चन गुणों के मापन के लिए प्रयोग करते हैं अनुसूची, निर्धारण सूची, प्रश्नावली, प्राप्तांक पत्र। आंसर हो जाएगा बी, यानी गुणों के मापन के लिए निर्धारण सूची का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन शाब्दिक निर्धारण मापनी है
निर्धारण मापनी या स्थिति मापनी, आंतरिक माप संगति मापनी या आत्म निर्धारण माप विधि। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अशाब्दिक निर्धारण मापनी जो है आत्म निर्धारण विधि होती है। तो आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन नंबर 174, निर्धारण मापनी का महत्वपूर्ण भाग है निर्णायक, विषयी, सातत्व, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विषयी जो है निर्धारण मापनी का महत्वपूर्ण भाग है। अगला क्वेश्चन है 175, अवलोकन प्रणाली का मूल आधार है वैज्ञानिक, काल्पनिक व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी कि वैज्ञानिक अवलोकन प्रणाली का मूल आधार होता है। अगला है छात्र डिल विधि के आधार पर सीखते हैं पहाड़े, गिनती, कविता, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि छात्र डिल विधि के अनुसार ये तीनों प्रकार की क्रियाएं सीखते हैं पहाड़े, गिनती, कविता और उपरोक्त सभी। आंसर हो गया डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177, चिन्हांकन सूची का प्रयोग किया जाता है सामूहिक गुणों की जानने के लिए, व्यक्तिगत विशेषताओं को जानने के लिए, व दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी, चिन्हांकन सूची का प्रयोग सामूहिक गुणों और व्यक्तिगत विशेषताओं को जानने के लिए किया जाता है। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन, विद्यार्थी की योग्यता, क्रम निर्धारण करना। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि निम्नलिखित में से उपयुक्त रचना कार्य क्या नहीं है, विद्यार्थियों की योग्यता, क्रम निर्धारण करना नहीं होता है। ठीक है, रचनात्मक आकलन यह नहीं होता है। बाकी के सभी खुले अंत प्रश्न, परियोजना और अवलोकन ये रचनात्मक आकलन कार्य होते हैं। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है शिक्षण को प्रशिक्षण भी कहते हैं, यह कथन किसने कहा है। बर्टन, स्किनर, बेन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शिक्षण को प्रशिक्षण भी कहते हैं। तो ऑप्शन है बेन, यानी कि आंसर सी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन आकलन का उपकरण नहीं है, अवलोकन, परीक्षण, साक्षात्कार या संगोष्ठी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आकलन का उपकरण क्या नहीं है, तो संगोष्ठी जो है आकलन का उपकरण नहीं होता है। आकलन का उपकरण अवलोकन, परीक्षण और साक्षात्कार होते हैं। तो आंसर हो गया इसमें उपकरण कौन सा नहीं है, वो है संगोष्ठी। आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 181, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षण दिया जाता है 3RS, 2RS या 3RS या 4RS या 6RS। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 3RS, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को 3RS परीक्षण दिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन, विद्यालय में छात्रों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से एकत्रित किस अभिलेख में किया जाता है, शुल्क अभिलेख, संचय अभिलेख, पंजीयन अभिलेख, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी कि संचय अभिलेख जो है विद्यालय छात्रों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप में एकत्रित क्या करता है, संचय अभिलेख किया जाता है। ठीक है, संचय अभिलेख में किया जाता है, सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से एकत्रित संचय अभिलेख में किया जाता है। तो आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की क्या योग्यता का आकलन करते हैं, सही उत्तर की पहचान करना, सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करना, सही उत्तर का निर्माण करना, सही उत्तर की व्याख्या करने में। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सही उत्तर की पहचान करने में। बहुविकल्पी प्रश्नों बच्चों की योग्यता का सही उत्तर की पहचान करने के लिए योग्यता का आकलन करते हैं। तो आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन, रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए मुक्त उत्तरीय प्रश्न, तथ्यपरक प्रश्न, सीमित उत्तर वाले प्रश्न, प्रत्यक्ष प्रश्न। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रचनात्मक उत्तरों के लिए मुक्त उत्तरीय प्रश्न चाहिए होते हैं। अगला क्वेश्चन है 185, एनेक्डोटल अभिलेख उदाहरण है समाज मिति तकनीक का, अवलोकन तकनीक का, प्रत्यक्षेपीय तकनीक का, स्व आख्या तकनीक का। आंसर हो जाएगा बी, अवलोकन तकनीक का एनेक्डोटल अभिलेख उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साक्षात्कार किस उपकरण का उदाहरण है, स्व आख्या तकनीक का, अवलोकन तकनीक, समाजमितीय तकनीक, प्रक्षेपीय तकनीक। आंसर हो जाएगा ए, स्व आख्या तकनीक जो है साक्षात्कार स्व आख्या तकनीक का उपकरण का उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला है रोरसा का मसी लक्ष्य परीक्षण उदाहरण है, अवलोकन तकनीक, प्रक्षेपीय तकनीक या परीक्षण तकनीक, स्व आख्या तकनीक। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रक्षेपीय तकनीक जो है रोरसा मसी लक्ष्य परीक्षण उदाहरण होता है। 188 क्वेश्चन नंबर, अनुसूची एक औपचारिक सूची कैटलॉग अथवा सूचनाओं की सूची होती है, कथन किसका है, वेबस्टर, कैटल, रोरसा या रूसो। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि यह अनुसूची एक औपचारिक सूची कैटलॉग अथवा
सूचनाओं की सूची होती है या कथन वेबस्टर ने कहा है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, बाल अंतर्बोधक परीक्षण उदाहरण है सहचर्य तकनीक का, मूर्ति तकनीक, रचना तकनीक, क्रम तकनीक, तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बाल अंतर्बोध परीक्षण जो है रचना तकनीक का होता है। अगला क्वेश्चन, अपूर्ण वाक्य परीक्षण किसकी देन है, रोटर, केटल या वेबस्टर, रूसो, आंसर हो जाएगा ए। अपूर्ण वाक्य परीक्षण जो है रोटर की देन है। अगला है वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षण किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पंदन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यह परिभाषा किसने दी, क्रॉनबेक, वेस्ट और पिल्लई, इविल, आंसर हो जाएगा ए, यानी कि क्रॉनबेक ने कहा है। क्या वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षण किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पादन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लेखक हैं फ्रीमैन, गिलफोर्ड, क्रॉनबेक या अनस्तसी, तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लेखक जो हैं वो अनस्तसी हैं, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परीक्षण नहीं है, क्या परीक्षण नहीं है, अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, प्रेक्षण या बुद्धि परीक्षण, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि प्रेक्षण जो है किसी भी प्रकार का परीक्षण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सामाजिक संबंधों तथा समायोजन के मापन में काम आता है, प्रक्षेपी तकनीक, समाजमितीय तकनीक, परीक्षण, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि समाजमितीय तकनीक जो है सामाजिक संबंधों तथा समायोजन के मापन में काम आता है, ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर अगला है 195, कौन सा पद शैक्षणिक निदान का नहीं है, निदान के लिए उपयुक्त छात्रों का चयन, कठिनाई कार्डों का विश्लेषण, उपकारात्मक क्रियाएं, अवलोकन, तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि शैक्षिक निदान का नहीं होता है। कौन सा अवलोकन जो है, जो पद है अवलोकन, वो शैक्षणिक निदान का नहीं होता है, बाकी के सभी शैक्षणिक निदान के पद होते हैं। अगला क्वेश्चन है 196, निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष है, पर्याप्त न्यूनाकरण, अंकन में सुविधा, उत्तर का अनुमान लगाने की संभावना, विश्वसनीयता, आंसर हो जाएगा सी, उत्तर का अनुमान लगाने की संभावना जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष है। अगला क्वेश्चन है, अपूर्ण वाक्य परीक्षण उदाहरण है सहचर्य तकनीक, रचना तकनीक, क्रम तकनीक या पूर्ति तकनीक, तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अपूर्ण वाक्य परीक्षण जो है पूर्ति तकनीक का उदाहरण हो जाएगा, आंसर डी। अगला क्वेश्चन है 198, संजोदी परीक्षण उदाहरण है सहचर्य तकनीक, रचना तकनीक, क्रम तकनीक या पूर्ति तकनीक, आंसर हो जाएगा सी, यानी संजोदी परीक्षण जो है क्रम तकनीक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन 199, यह अभिलेख छात्रों के शैक्षिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथा सार्थक घटनाओं का वस्तुनिष्ठ प्रस्तुतिकरण है, संचय अभिलेख, एनेक्डोटल अभिलेख, शुल्क अभिलेख या इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एनेक्डोटल अभिलेख जो है छात्रों के शैक्षिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथा सार्थक घटनाओं का वस्तुनिष्ठ प्रस्तुतिकरण करता है, तो आंसर हो जाएगा ए, क्या एनेक्डोटल अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 200, मौखिक परीक्षा का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया, कैटल, गिलेडाइटस, वेबस्टर, रॉस, आंसर हो जाएगा बी, गिलेडाइटस ने मौखिक परीक्षा का उपयोग सर्वप्रथम किया था, किसने, गिलेडाइटस ने, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुछ संबंधित परीक्षणों तथा उप परीक्षणों के एक निर्देशित समूह को क्या कहा जाता है, क्रम तकनीक, अवलोकन, प्रेक्षण, परीक्षण बैटरी, तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि संबंधित परीक्षणों उप परीक्षणों के एक निर्देश समूह को परीक्षण बैटरी कहा जाता है। अगला है चेकलिस्ट किसका उदाहरण है, अवलोकन तकनीक, स्वाख्या तकनीक, प्रक्षेपी तकनीक, रचना तकनीक, आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अवलोकन तकनीक जो है चेकलिस्ट का उदाहरण है, किसका, चेकलिस्ट का उदाहरण है, क्या, अवलोकन तकनीक, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला है 203, पूर्व निर्धारित तथा पूर्व निश्चित प्रश्नों द्वारा किस प्रकार का साक्षात्कार किया जाता है, प्रमापीकृत साक्षात्कार, अप्रमापीकृत साक्षात्कार या अर्ध प्रमापीकृत साक्षात्कार, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्रमापीकृत साक्षात्कार जो है पूर्व निर्धारित और पूर्व निश्चित प्रश्नों पर द्वारा क्या किया जाता है, प्रमापीकृत साक्षात्कार का किया जाता है। अगला है प्रश्नों के स्तर और क्रम में लोचनीयता होना किसका उदाहरण है, प्रमापीकृत साक्षात्कार, अप्रमापीकृत साक्षात्कार या अर्ध
प्रमाणीकृत साक्षात्कार इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अप्रमाणीकृत साक्षात्कार किसका उदाहरण है? प्रश्नों के स्तर एवं क्रम में लोचनीयता का उदाहरण है, तो आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन नंबर 205, व्यक्ति के उत्तर की व्यक्ति के लिए अंक अथवा संकेत प्रयुक्त किए जाते हैं। चेकलिस्ट में, प्रक्षेपीय तकनीक में, निर्धारणता मापनी में, इनमें से कोई नहीं, सॉरी इन सभी में, तो आंसर हो जाएगा सी। निर्धारण मापनी में जो है व्यक्ति के उत्तर की व्यक्ति के लिए अंक तथा संकेत प्रयुक्त किए जाते हैं, तो आंसर हो गया सी, निर्धारण मापनी में। अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक उपकरण निरीक्षण करता है मानव व्यवहार का, स्वभाव का, चाल चलन का, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मनोवैज्ञानिक उपकरण जो है मानव व्यवहार का निरीक्षण करता है। अगला क्वेश्चन है, उपकरण की व्यवहारिक विशेषताएं हैं व्यापकता, सुगमता, सर्वमान्यता, उपरोक्त सभी, तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपकरण की व्यवहारिक विशेषताएं व्यापकता, सुगमता और सर्वमान्य हो जाएंगी, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला है, उपकरण की तकनीकी कसौटियां हैं मानकीकरण, सक्षमता, व्यवहारिकता, भाषा, तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मानकीकरण जो है उपकरण की तकनीकियाँ कसौटियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तम परीक्षण के मुख्य गुण हैं, वो क्या हैं? ऑप्शन है वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता, उपरोक्त सभी, तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उत्तम परीक्षण के मुख्य गुण वस्तुनिष्ठता, वैधता और विश्वसनीयता हैं, तो आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है, जब परीक्षण में बार बार एक जैसा ही परिणाम आए तो उसे कहते हैं वैधता, विश्वसनीयता या वस्तुनिष्ठता या व्यापकता। अगर परीक्षण में बार बार एक ही जैसा परिणाम आए तो उसे कहते हैं विश्वसनीयता। ठीक है, आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है 211, अच्छे प्रश्नों के निर्माण की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता होती है उद्देश्य, प्रयोजन, आववा, दोनों, इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा सी, अच्छे प्रश्नों के निर्माण की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता होती है उद्देश्य और प्रयोजन, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला है, परीक्षण योग्यता, निष्पत्ति या उपलब्धि, रुचि आदि का मापन करने के लिए परीक्षा या प्रश्नावली या किसी प्रकार की युक्ति का विधि है, कथन किसका है? आंसर हो जाएगा सी वी गुड या वेस्लर, कैटल, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर है सी वी गुड ने कहा है कि परीक्षण योग्यता, निष्पत्ति, उपलब्धि, रुचि आदि का मापन करने के लिए परीक्षा या प्रश्नावली या किसी प्रकार की युक्ति या विधि जो है क्या है, सी वी गुड ने कहा है, आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, पूर्व निश्चित आधार है व्यापकता, मानक, वस्तुनिष्ठ, उपरोक्त सभी, तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पूर्व निश्चित आधार जो है वो है मानक, आंसर बी। मूल्यांकन उपकरण को कहा जाता है वैध, अवैध, आववा, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो मूल्यांकन उपकरण को वैध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निदानात्मक परीक्षण हो सकते हैं शाब्दिक, अशाब्दिक और प्रक्षेपित, उपरोक्त सभी, तो आंसर हो जाएगा डी, निदानात्मक परीक्षण जो हैं उपरोक्त सभी जो हो सकते हैं, यानी कि शाब्दिक, अशाब्दिक और प्रक्षेपित किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, अगला है, परीक्षण द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना किसके अंतर्गत आता है? वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, विभेदीकारिता या मानक, तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि परीक्षण द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना व्यापकता के अंतर्गत आते हैं, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, परीक्षण का जन्म किस पहलू को मापने के लिए हुआ है? सामाजिक भिन्नताओं, व्यक्तिगत भिन्नताओं या व्यक्तित्व, उपरोक्त सभी, तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का किसके लिए परीक्षण का जन्म व्यक्तिगत भिन्नताओं के पहलुओं को मापने के लिए हुआ है, आंसर हो गया बी। अगला है, वस्तुनिष्ठता उपकरण है तकनीक कसौटी, व्यवहारिक कसौटी, आववा, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा ए, वस्तुनिष्ठता तकनीक कसौटी का उदाहरण उपकरण है, आंसर हो गया ए। अगला, एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, उपरोक्त सभी, तो आंसर हो गया डी, यानी कि एक अच्छे परीक्षण की विशेषता उपरोक्त विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता है, तो आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षणों द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक प्राप्त करता है तो वह परीक्षण है वैध, विश्वसनीय, मानक, वस्तुनिष्ठ, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षणों द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक प्राप्त करता है तो वह परीक्षण विश्वसनीय होगा। अगला क्वेश्चन, किसी परीक्षण के द्वारा यह पता चलता है कि शिक्षक ने जो ज्ञान या शिक्षा बालक को प्रदान की है उसमें वह कहाँ तक सफल हुआ, तो वह कौन सा परीक्षण के द्वारा जांच करेंगे, बताइए, निदानात्मक परीक्षण द्वारा या मौखिक परीक्षण या सामान्य निष्पत्ति परीक्षण
या वस्तुनिष्ठ परीक्षण, तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि निदानात्मक परीक्षण द्वारा हमें पता चलता है कि शिक्षक ने जो ज्ञान तथा शिक्षा बालक को प्रदान की है उसमें वह कहाँ तक सफल हुआ है। यह निदानात्मक परीक्षण द्वारा हमें पता चलता है। आंसर हो जाएगा ए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि नई अपडेट आने पर आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके अगर आपको कोई परेशानी या फिर किसी भी प्रकार की हमारे शिक्षण में जो है दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि आपके दोस्तों और मित्रों में क्या है कि पता चल सके कि बीएड से संबंधित क्वेश्चन इस यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं, जिससे क्या होगा कि आपके मित्रों को भी पता चल जाएगा और उनका भी जो है सहायक होगा ये वीडियो, और आप भी उनके एक अच्छे मित्र होने के साथ साथ एक अच्छे क्या हैं साथी बन सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए प्लीज़। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।